बोधि प्रदाता निर्गुण सतगुरुदेव पूज्य विराट गुरु जी, पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। हम सब समय वज्जिका पुस्तक सामायिक का विज्ञान पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब द्वारा रचित इस पुस्तक का पठन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। और इसके खंड 1 में हमने सामायिक क्यों करना, सामायिक है क्या, सामायिक का विज्ञान क्या है, उससे संबंधित बहुत सारे आयामों को जाना, बहुत सारे अलग अलग तर्कों को जाना, या बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से सामायिक को जानने का प्रयास किया। और सामायिक को जानने का ये प्रयास हमारा जो है वो मात्र इसलिए था कि हम जब एक अनुभव से गुजरे तो पुरानी सारी मान्यताओं को अलग रखते हुए उन मान्यताओं या उन परंपराओं, मैं मान्यता तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी परंपराओं के पीछे छुपे हुए विज्ञान को जानते हुए हम आगे बढ़े। वैसे तो देखा जाए तो सामायिक पूर्णतः अनुभव का विषय है, लेकिन चूंकि हम बहुत सारे अलग अलग धारणाओं से पूरी तरह से जकड़ चुके हैं, या बहुत सारी चीजें हम इतनी बेहोशी में कर रहे हैं, इतने प्रमाद में कर रहे हैं कि सामायिक जैसी जो प्रोसेस है, जो अनुभव है, उससे गुजरने से पहले भी हम कहीं ना कहीं उन मान्यताओं को जो हमारे अंदर जमी पड़ी है बरसों से, संस्कारों के रूप में, धारणाओं के रूप में, वो कहीं ना कहीं ऊपर आ ही जाती है और हम अनुभव से चूक जाते हैं। जबकि पूरे जो खंड 1 है उसका अध्ययन करते हुए हमने ये जाना कि सामायिक पूर्णतः जागृति का विषय है। खंड 2 हमने पहला लेसन किया नमोकार सूत्र का अर्थ। जो मूल पाठ उपलब्ध है आवश्यक सूत्र के, उसमें नमोकार पहला पाठ है, फिर तिक्कुतो का पाठ है। आज हम इस गुरु वंदन सूत्र के बारे में इस कक्षा में, इस सेशन में, इस सत्र में हम जानेंगे। गुरु वंदन सूत्र पेज नंबर 169। तिक्कुथो आयाहीणम पयाहीणम करेमि वंदामि अणमं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम पजुआसामि मथेन वंदामि। पूज्य विराट गुरुदेव ने इस पाठ को हिंदी में जिस तरह से दिया, तो पहला है 3 परिक्रमा सहित गुरु वंदन। जब गुरु हमारे सम्मुख उपस्थित है, हमारे समक्ष उपस्थित है, तो गुरु की परिक्रमा करते हुए, फिजिकली, सिर्फ बोलने से नहीं, फिजिकली परिक्रमा करते हुए, गुरु के चारों ओर घूमते हुए, जैसे मंदिर में मूर्ति के हम परिक्रमा करते हैं, वैसे ही साक्षात गुरु की परिक्रमा करते हुए हम ये पाठ बोले। 3 परिक्रमा सहित वंदन करूं आदर सत्कार नमन सदा कल्याण मंगलम आप दिव्य गुरु चैत्य हरता ताप करूं पर उपासन चित लाय रही साता का सतते उपाय रही साता का जतने उपाय। कई बार ऐसा होता है कि परिक्रमा का अवसर नहीं होता। जैसे आप स्थानक में आए और बहुत सारे लोग बैठे हैं, गुरु भगवंत एक ऐसी जगह पर विराज रहे हैं जहां परिक्रमा का अवसर नहीं, तब आप अपने हृदय से उस क्षमा समण को वंदन करें। और शेष सेम है पाठ, तो हृदय से क्षमा समण वंदन करूं आदर सत्कार नमन। अभी कई बार ऐसा होता है कि गुरु समक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो शिष्य भाव परिक्रमा करे, गुरु को हाजिर नाजिर जानकर अपने भावों से गुरु की परिक्रमा करें। और हाँ, ध्यान रहे,
भावों से की गई परिक्रमा गुरु तक पहुंचती अवश्य है, क्योंकि अगर शिष्य के रोम रोम में गुरु बसा है तो गुरु की दृष्टि में भी शिष्य बसा है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि गुरु सामने नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। यदि शिष्य के रोम रोम में, उसके कण कण में, उसके हृदय की अंतरतम तक, उसकी पूरी पर्सनालिटी में अगर उसका गुरु बसा है तो गुरु की दृष्टि में भी शिष्य बसा है। शिष्य के भीतर क्या चल रहा है, वो फिजिकली क्या कर रहा है, उसके अंदर बाहर, यहां तक कि उसके स्वप्न क्या आ रहे हैं, वो भी गुरु की दृष्टि में है। शिष्य क्या कर रहा है या उसके भीतर क्या भाव उठ रहा है या वो क्या करने वाला है, ये भी गुरु के समक्ष होता है। तो कभी ये मत सोचना कि गुरु सामने नहीं है। गुरु प्रतिपल मौजूद है। अगर आप हो, अगर शिष्य है तो गुरु निश्चित रूप से है, क्योंकि शिष्य के होने पर ही गुरु का होनापन है। लेकिन अगर आप शिष्य नहीं हैं तो गुरु शक्तियां इस सृष्टि में कितनी भी मौजूद रहे, क्या फर्क पड़ता है। खैर, ये तो हुई पाठ की बात। हम इससे जुड़े हुए और आगे विज्ञान को जाने। पेज नंबर 170 पर गुरु वंदन सूत्र पाठ का अर्थ दिया हुआ है, जो प्राकृत भाषा में है मूल तिक्खुतो का पाठ। तिक्खुतो यानी 3 बार, आयाहिणम यानी आ दक्षिण दाहिनी ओर से, पयाहिणम यानी प्रदक्षिणा, करेमी यानी करता हूं, वंदामी वांदता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमम सामी नमस्कार करता हूं, सत्कारेमी सत्कार करता हूं, सम्मानेमी सम्मान देता हूं। क्यों देता हूं? कल्याणम आप कल्याण रूप हो, मंगलम आप मंगल हो, देव्यम आप दिव्य हो, चैयम आप स्वयं चैत्य हो, पजुआसामी आपकी परिउपासना करता हूं, मथ एण वंदामी मस्तक झुकाकर वंदना करता हूं। शिष्य द्वारा गुरु को किया गया अभिवादन गुरु वंदना है। ये अभिवादन अथवा वंदन कब की जाए, कैसे की जाए, ऐसे प्रश्न कई लोगों के होते हैं। इसके लिए हमें अभिवादन को एवं वंदना को समझना होगा। उसके कुछ विषय बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, आज जैन समाज के मुख्यतः 3 भिन्न भिन्न संप्रदायों में गुरुदेवों को वंदने यानी वंदन करने की विधि अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। दिगंबर साधु को उनके सावक गण नमोस्तुते कहकर अभिवादन करते हैं, किंतु जब दिगंबर मुनि आहार के लिए, भिक्षाचर्या के लिए गृहस्थ के घर में जाते हैं, तब गृहस्थ जन उनकी 3 परिक्रमा करके उन्हें आहार लाभ के लिए अपने घर में आमंत्रित करते हैं। हमारे 32 सूत्रों में भी इसी प्रकार साधु को भिक्षाचर्या के समय वंदने का उल्लेख मिलता है। ये जो प्रचलित परंपराएं हैं वंदन की, हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो दिगंबर में नमोस्तुते कहा जाता है, और जब वो गोचरी के लिए या भिक्षा के लिए जब आते हैं तो गृहस्थ अपने घर से बाहर निकलकर गुरु की 3 बार परिक्रमा पूर्वक वंदना करता है और फिर गुरु को आमंत्रित करता है भिक्षाचर्या के लिए। सेकंड, श्वेतांबर मूर्ति पूजक आमनाई में गुरुदेवों को इच्छा में खमासमणों के पाठ से वंदना की जाती है। उनके यहाँ चैत्य वंदन एवं गुरु वंदन दोनों के लिए सूत्र पाठ एवं विधि विधान उपलब्ध है और एवं वे किए भी जाते हैं। चैत्य वंदन यानी मूर्ति जो है मंदिरों में, उसमें जो चैत्य वंदन किया जाता है उसका भी सूत्र पाठ उपलब्ध है, और जो गुरु भगवान थे उनको वंदन करने के लिए भी सूत्र पाठ उपलब्ध है, और वो सूत्र पाठ इच्छामी खमासमणों के पाठ से किया जाता है। तीसरा, श्वेतांबर स्थानकवासी एवं तेरापंथी समाज में गुरु को वंदन करने के लिए तिक्कुत्थो के पाठ का प्रचलन है। अतः यहाँ हम तिक्कुत्थो के पाठ की विधि बतलाते हैं। चूंकि श्वेतांबर तेरापंथी समाज में तिक्कुत्थो के पाठ का प्रचलन है, इसलिए हम यहाँ मुख्यतः तिक्कुत्थो के पाठ से करें, क्योंकि हमें तो सामायिक की विधि जाननी है। वंदन किसी भी रूप में हो,
आप आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि वंदन किसी भी रूप में हो, मुख्य भावों का वंदना है। आप गुरु को भावों से कैसे वंदन करते हो। तिक्खु तो आयाहीणम पयाहीणम करेमी, ये 4 पद इस पाठ का करणानुयोग यानी प्रैक्टिकल वंदना है, करने योग्य है ना। तिक्खु तो आयाहीणम पयाहीणम करेमी, ये 4 पद ये करणानुयोग यानी प्रैक्टिकल वंदना है। इन 4 पदों को पढ़ा अथवा बोला नहीं जाता है, बल्कि इस पाठ में ये निर्देश निहित है कि शिष्य 3 बार गुरु की परिक्रमा प्रदक्षिणा करे, 3 बार गुरुदेव के चारों ओर उनके दाहिनी ओर से शुरू करते हुए फेरी देवे। आप बोलोगे कि नहीं, फेरी कैसे देवे और बोला क्यों नहीं जाएगा, ये क्या बात हुई। जब पाठ है तो बोलना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में देखो ये पाठ किस रूप में उल्लेख है। आप सब लोग पर्युषण में अंतगढ़ दशांग सूत्र सुनते हो ना, ये अंतगढ़ दशांग सूत्र में ये इस तरह से उल्लेख दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुने। तिक्कुथो आयाहीणम पयाहीणम करई करेत्ता, वंदई वंदित्ता, नमम सई नमम सित्ता, सक्कारई सम्माणई कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजुवा सई पजुवा सित्ता एवं वयासी। अंतर्गत दशांग सूत्र का ये पाठ है, पेज नंबर 172। उपर्युक्त सूत्र पाठ से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि गुरु को वंदना करते समय शिष्य पहले तो 3 बार परिक्रमा प्रदक्षिणा करता है और उसे करने के बाद फिर उनके सम्मुख खड़ा होकर उन्हें बांधता है, अर्थात वचनों से उनकी स्तुति करता है, नमस्कार करता है, उनको सत्कार एवं सम्मान देता है और उसके बाद अपने इष्ट गुरु को ही अपने जीवन का कल्याण, मंगल, दिव्य एवं पूजनीय समझता हुआ उनकी उपासना में स्वयं को समर्पित कर देता है। उपर्युक्त सूत्र पाठ कई सारे शास्त्र सूत्रों में मिलता है, किंतु कहीं भी इस पाठ के साथ मथएण वंदामी पद नहीं जुड़ा हुआ है। तिक्कुतो का पाठ पजुआ सामी पद के साथ ही पूर्ण हो जाता है। मथेन वंदामी पद अलग से गुरु को अभिवादन करने का पद है। अब हम समझें कि मथेन वंदामी, जब आपने गुरु को 3 बार प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके वंदना कर ली, बोल दिया आपने वंदामी नमम सामी, उसके बाद फिर से मथेन वंदामी बोलने का कोई लॉजिक नहीं, और सूत्रों में भी शास्त्रों में भी ये पाठ नहीं मिलता। अब मथेन वंदामी क्या है उसे हम समझें। ये पद भी गुरु वंदना ही है, किंतु इस पद का प्रयोग तब किया जाता है जब गुरु महाराज मार्ग में चलते हुए मिल गए हैं, अथवा कहीं आ जा रहे हैं, अथवा किसी विशेष कार्य में संलग्न हैं और अभी परिक्रमा का अवसर नहीं है, अथवा शिष्य को उनकी उपासना में बैठना भी नहीं है, मात्र उनसे कुछ पूछना है या कहीं आने जाने की अथवा किसी कार्य की आज्ञा लेनी है, अथवा कुछ सूचना देनी है, कुछ सूचित करना है। वे सारी स्थितियां जिसमें शिष्य गुरु के समीप बैठने के लिए नहीं आया है अथवा थोड़े समय के लिए भेंट हो गई है, तब शिष्य मात्र मथेन वंदामी कहकर गुरु को अभिवादन करे। मथेन वंदामी अर्थात माथे, मस्तक से मस्तक को झुकाकर वंदना करता हूं। इस प्रकार गुरुवंदन सूत्र तिक्कुतो के पाठ के 2 भाग होते हैं, एक प्रैक्टिकल करने का जिसे शास्त्र की भाषा में करण अनुयोग कहते हैं, एवं दूसरा भावों से अभिव्यक्ति के 9 पद जिसे शास्त्र की भाषा में चरण अनुयोग कहते हैं। यदि आप गुरु की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं तब तो ये 4 पद यानी आरंभ के 4 पद तिक्कुतो आयाहीणम पयाहीणम करेमी सार्थक है, अन्यथा इन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप परिक्रमा तो कर ही नहीं रहे हो, लेकिन बोलते जाओगे तिक्कुतो आयाहीणम पयाहीणम करेमी वंदामी नमम सामी। जब आप कर ही नहीं रहे हो परिक्रमा तो बोल क्यों रहे हो। जब परिक्रमा न करनी हो किंतु वंदना करनी हो, तब वंदामी से पजुआ सामी तक का पाठ पढ़कर अथवा इस पुस्तक में दिया गया हिंदी भाषा का पाठ क्षमा समण गुरु वंदना सूत्र, हृदय से क्षमा समण वंदन करूं आदर सत्कार नमन, ये वाला पाठ पढ़कर वंदना की जा सकती है। गुरुदेवों की वंदना करने के लिए वैसे तो भावों में विनम्रता हो यही आवश्यक है,
भावों में यदि भक्ति है, प्रेम है, समर्पण है, तो फिर वंदना स्वतः हो जाएगी। किंतु यदि कोई औपचारिकतावश तो शब्दों का उच्चारण अथवा क्रियाएं करे और फिर पीठ पीछे गुरु लोगों की निंदा, चुगली, उपहास करे, तो फिर वंदना से क्या तुक। हाँ, गुरुदेवों को 3 बार प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का विधान जैन समण संस्कृति का अपना एक अनूठा विधान है। ध्यान दें, कम से कम गुरु भगवंतों को वंदना करते हुए तो हम औपचारिकता ना रखें। वैसे ही पूरा जीवन औपचारिक बना रखा है हमने, लेकिन अगर वाकई हम उनको वंदन कर रहे हैं तो कम से कम एक संकल्प अपने भीतर ले लें। आप कोई क्रिया नहीं करोगे तब भी मात्र ये एक संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है, और वो ये, चाहे जो हो जाए, मुझे किसी भी गुरु भगवंत की निंदा, आलोचना न करनी है, न कहीं अगर कहीं हो रही हो तो मैं वहां मौजूद रहूंगा। किसी भी हालत में ज्ञान और ज्ञानी की अशातना ना हो। अच्छा, यहाँ गुरु भगवंतों से अर्थ मात्र जैन संप्रदाय के गुरु भगवंतों की बात नहीं है। कोई भी क्यों नहीं हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो, किसी न किसी की आस्था उनसे जुड़ी है और ज्ञान का कोई न कोई आयाम उनमें मौजूद है। हो सकता है उसकी अभिव्यक्ति आपकी अपने अनुसार ना हो, मतलब आपकी जो मान्यताएं, धारणाएं या आपकी जो बनावट है उसके अनुसार उनकी अभिव्यक्ति ना हो, लेकिन फिर भी उनके भीतर मौजूद उस गुरु तत्व को वंदन कीजिए। ये एक संकल्प, ये एक आपका पुरुषार्थ आपका जीवन बदल सकता है। फिर वो चाहे मुस्लिम हो। अब आप बोलोगे महाराज, पहले दिमाग चलाओगे ना, महाराज वो मुस्लिम तो है ना, नॉनवेज खाते हैं, हम उनको वंदन करेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा क्या? अरे आप नॉनवेज खाने वाले को वंदन कर रहे हो या उसके भीतर रहे हुए गुरु तत्व को, ये तो समझिए। और फिर क्यों बोलते हो नमो लोए सब्व साहुणम? इस लोक में जितने भी साधुगण हैं, और साधु कौन क्या करता है इससे आपको क्या लेना देना? आप कोई मॉरल पुलिस हो या आपने पूरा ठेका ले रखा है या पूरा अकाउंट बुक्स आपके पास है? आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि आप नमन किसको कर रहे हो। आप गुरु तत्व को नमन कर रहे हो। अब वो गुरु व्यक्ति रूप में कैसा है उसे क्या लेना देना आपको, लेकिन हम व्यक्ति को ही पूछते हैं, गुरु तत्व को या गुरुता को हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं। और आप देखना, हमने तो बहुत बार अनुभव किया है कि हम चाहे क्रिश्चियंस के पास जाएं, चाहे वो इतनी विनम्रता से आपके सम्मुख पेश आते हैं, आपको इतना मान सम्मान देते हैं, और हमें कई बार अंदर से बुरा लगता है कि हमारे सावक इनके गुरु भगवंतों को क्यों नहीं देते। वो कहते बस आप लोग, और वो इतना तारीफ करेंगे, इतना आपके प्रति विनय भावों से पेश आएंगे। तो हमारे तथाकथित कुछ धार्मिक लोग वो कहते हैं, देखा महाराज साहब, हमारे जैनों के जो साधु भगवंत हैं उनको तो दूसरे संप्रदाय के लोग भी वंदन नमन करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि हम जो नमोकार के साधक हैं, हम तो नमन करना सीखते ही नहीं। हम कहते जरूर है विनय धर्म का मूल है, लेकिन विनय हम सबके जीवन से पूरी तरह से गायब है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अहम में कि जैन साधु सर्वश्रेष्ठ, क्यों? क्योंकि वो पैदल चलता है, हमारा साधु कितना त्याग करता है। दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म के लोग आपके सामने झुक रहे हैं, आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम उस झुकने को, उनके विनय से हम उनका आभार व्यक्त नहीं करते। अपने कॉलर में एक और थोड़ा ऊपर हाइट ले लेते कि भाई देखा हमारे साधुओं को, ये लोग भी वंदन नमन करते हैं। आप करते? अरे औपचारिकता वश भी करके देखना, कितना अच्छा फील होता है। लेकिन आप सब लोग समझदार हो, कौन क्या करता है उससे कोई लेना देना नहीं। आपने आज ये बात जान ली ना,
आप अपने जीवन में नियम ले लो और आप देखोगे आप जीवन में इतना प्राप्त करोगे। मैं दीक्षा से जस्ट पहले जो मेरी लास्ट वर्किंग थी, दैट वाज इन मुस्लिम कॉलेज। 2016 में दीक्षा हुई मेरी और मैंने 2015 में वो मौलाना आजाद विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था। एंड कैन यू इमेजिन, एक एक व्यक्ति इतना मान, इतना सम्मान, इतने विनय पूर्वक, चाहे वहां के स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, कितना प्रेम कितना सम्मान उन्होंने दिया हमें। और मैं उनके बीच में रहकर काम करके आई हूं, लेकिन हमारे अंदर धारणाएं बनी हुई है। उन्होंने तो आपकी किसी भी परंपरा को चैलेंज नहीं किया, फिर क्यों आप उनकी परंपराओं को या उनके धार्मिक सो कॉल्ड वट एवर उनकी जो मान्यताएं हैं उन पर उंगली करते रहते हो? कुछ तो सीखे हम। खैर, पेज नंबर 173, सेकेंड पैराग्राफ। गुरुदेवों को 3 बार प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का विधान जैन समण संस्कृति का अपना एक अनूठा विधान है। शिष्य जब गुरु के समीप जावे तब गुरुदेवों से परिक्रमा की आज्ञा लेवे। गुरु के औरा में, गुरु के लेश्या वलय में प्रवेश करने की और गुरु की परिक्रमा करने की भी शिष्य आज्ञा लेवे और उनसे आज्ञा प्राप्त होने पर 3.5 हाथ की दूरी से उनकी परिक्रमा करें। इससे गुरुदेवों का शुभ लेश्या वलय हमारे अशुभ लेश्या वलय यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, उनका जो एक प्योर मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे इम्प्योर मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचता है और उसकी सारी इम्प्योरिटीज को यानी सारे अशुभ कणों को दूर करता है एवं शुभता का संचार करता है। यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे दैट उनका जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे इम्प्योर मैग्नेटिक फील्ड को, वीक मैग्नेटिक फील्ड को इम्प्योरिटीज हटाकर उसको स्ट्रॉन्ग भी करता है और उसको प्योर भी करता है। शिष्य इस प्रकार शिष्य गुरु के आत्म गुणों से जुड़ जाता है। शिष्य में जितनी भक्ति होती है उतनी ही गुरु की चेतना उसे आकर्षित कर पाती है और अपने चुंबकीय प्रभाव से शिष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी बना देती है। आप लोगों में से कोई फिजिक्स का स्टूडेंट जुड़ा हो तो एक सिंपल फिजिक्स का प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो जब एक कंडक्टर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसे उस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो वो कंडक्टर अपने आप इंडक्टर बन जाता है। इस परिक्रमा में इतना पावर है कि एक गुरु की अगर शिष्य भक्ति भाव पूर्वक, समर्पण पूर्वक मात्र वंदना कर ले, ना कुछ सीखे ना कुछ पढ़े, बस अपने मैं को समर्पित करता जाए और गुरु की परिक्रमा भाव पूर्वक कर ले, तो उस शिष्य में गुरु तत्व प्रकट होने लगता है। और यही वो सीक्रेट है जिससे एक गुरु शिष्य को भी गुरु बना देता है। लेकिन जरूरी क्या है? यूं आप मंदिरों में इतनी परिक्रमा करते हो, क्या हुआ उससे? और कोई भी आ जाए और गुरु की परिक्रमा कर ले, जिस तरह एक लकड़ी का टुकड़ा अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए, उस चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे जितना बार उसको घुमा लो, कुछ नहीं होने वाला है। होगा किसमें? जिसमें वो लौह तत्व है, जिसमें वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है और जो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए तैयार है, उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोसेस काम करेगा। एक मेटल का टुकड़ा यानी एक लोहे का टुकड़ा, एक आयरन पीस, उसमें जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है वो चेंज होकर इंडक्टर प्रॉपर्टीज में बदल जाएगी। लेकिन एक लकड़ी के पीस को चाहे जितना घुमा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप सोचो कि आज महाराज साहब ने हमको बताया है तो भाई कल से अपन गुरु भगवंत के इर्द गिर्द घूमते जाओ और अपने तो अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो पहले अपने भीतर वो शिष्य तत्व जगाओ,
उस शिष्यत्व में मैं का विसर्जन करो, गुरु भगवंतों के स्ट्रॉन्ग लेश्या वलय में वाकई भावपूर्वक समर्पित होकर वंदना करो, फिर देखो रेस्ट इट्स योर एक्सपीरियंस। शिष्य में जितनी भक्ति होती है उतनी ही गुरु की चेतना उसे आकर्षित कर पाती है और अपने चुंबकीय प्रभाव से शिष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी बना देती है। ऑब्वियसली जितनी उसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होगी उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग इंडक्टर होना वो डिपेंड करेगा। प्रदक्षिणा 3 बार ही की जाती है क्योंकि इष्ट गुरु के 3 आत्म गुणों को तीनों को अपने तीनों योगों द्वारा पूजा जाता है। 3 आत्मगुण कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र। इन 3 गुणों को 3 योग कौन से? काया से, वचन से और मन योग से आराधा जाता है। अक्सर हम पूछते हैं भाई तुम वंदना क्यों करते हो कि गुरु के ज्ञान दर्शन चारित्र को? हमें अंदाजा ही नहीं है, सिर्फ बोल देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए रुकते नहीं है। जो लोग तिक्कुतों का पाठ 3 बार बोलते हैं किंतु अपने गुरुदेवों की परिक्रमा नहीं करते, वे ढपोर शंख की तरह अपने भक्ति का झूठा प्रदर्शन करते हैं। 3 बार तिक्कुतो 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 आयाणम पयाणम कहने पर तो आप भाई पहली बार तिक्कुतो में 3 बार, दूसरी बार का फिर 3 बार, तीसरी बार का फिर 3 बार, यानी आप बोलते तो हो कि मैं 9 बार प्रदक्षिणा करता हूं, इसकी घोषणा तो कर रहे होते हो, लेकिन वास्तव में प्रदक्षिणा 1 बार भी नहीं करते। अब देखो प्रवचन के बाद सब लोग 3 बार तिक्कुतों के पाठ से और बोलते हैं 3 बार तिक्कुतों के पाठ से वंदना हमारी है। और तो तिक्कुतों में आपने परिक्रमा तो की नहीं, आप बोल तो रहे हो कि मैं 9 बार परिक्रमा करता हूं और करते 1 बार भी नहीं। अब ढपोर शंख की कहानी सुन लो। एक ब्राह्मण ने अपनी निर्धनता से तंग आकर घर छोड़ दिया, जंगल में चला गया और वहां जाकर देवता की भक्ति स्तुति करने लगा। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर वन देवता प्रकट हुआ और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कोई ऐसा वर दे दो कि मेरी निर्धनता दूर हो जाए। तब देवता ने उसे शंख दिया और कहा कि इससे तो तू जो भी मांगेगा वही तुझे प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण क्या था? अब क्या हुआ? ब्राह्मण अपने घर को लौटा, शंख के प्रभाव से उसकी काया पलट हो गई। अब उसे करोड़पति देखा तो भाई पड़ोसी के हृदय में लालच जगा। तो करोड़पति बने देखकर उसके पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मण ने उसका राज पूछा। उसने सरलता से बतला दिया कि भाई मुझे वन देवता ने शंख दिया है। अब क्या था? वो जो पड़ोसी था वो ईर्ष्यालु था, लोभी था। वो भी अपनी सुखी गृहस्थी को छोड़कर अधिक पाने की लालसा में जंगल चला गया। उसने भी देवता की भक्ति स्तुति करनी आरंभ की, तपस्या की। अब आखिर एक दिन देवता को प्रकट होना ही पड़ा। तो बोले, बोलो क्या चाहिए? तो वो ब्राह्मण बोला कि आपने मेरे पड़ोसी को जो शंख दिया उससे भी बड़ा शंख मुझे देना। अब देव तो देव है ना, वो तो मन में बसे हुए उसकी नियत जान गए कि एक्चुअली इसको जरूरत नहीं है, ये तो केवल और केवल जेलसी के कारण, लालच के कारण आया है। लेकिन अब देव को कुछ तो देना ही था क्योंकि देव दर्शन खाली नहीं जाता। शर्त उसने और क्या रख दी थी ब्राह्मण ने कि मुझे उससे बड़ा शंख चाहिए। तो भाई देवता ने उसे एक बहुत बड़ा शंख दे दिया और अंतर्धान हो गया। ब्राह्मण उस शंख को लेकर घर लौटा। अब वो बहुत खुश था क्योंकि पड़ोसी के शंख से उसका शंख दुगना बड़ा था। खुशी का ठिकाना नहीं। नहा धोकर पूजा पाठ करके वो शंख से बोला, ए दिव्य शंख, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। शंख से आवाज आई, 100 क्यों, 200 लो। ब्राह्मण अत्यंत खुश हो गया, बोला अच्छा चलो 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। वो शंख बोला, 200 क्यों, 400 लो। ब्राह्मण बोला, अच्छा भाई चलो 400 दे दो। तो शंख है 400 क्यों, 800 लो। अब वो शंख बोलता जा रहा है, जितना वो ब्राह्मण बोल रहा है उससे दुगनी वो बोलता जा रहा है, लेकिन देता वो एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं, खाली गप्पे हाँकता। ऐसे शंख को ढपोर शंख कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार कई लोग हैं जो गुरु महाराज को कहते तो हैं कि तिक्कुतो आयनम पायनम करेमि वंदामि, कि हम 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करते हैं और ऐसा 3 बार कहते हैं, यानी 9 बार करने का कह देते हैं। और प्रतिक्रमण करते हुए तो बार बार दोहराते हैं, तिक्कुतो के पाठ से 1008 बार वंदना हमारी है, लेकिन करते 1 बार भी नहीं है। तो ऐसों को क्या समझना चाहिए?
वाकई शिष्य समझना चाहिए या ढपोर शंख जैसा शिष्य समझना चाहिए? डिसाइड आप खुद करो। जब तक बोले जा रहे शब्दों का अर्थ एवं भाव पता ही न हो, तब तक ऐसी भूलें होती रहती है। अब आपको भाव और अर्थ दोनों पता चल गए हैं, तो आई होप अब आपसे भूलें नहीं होगी। अतः हमें सूत्रों के उन पाठों का जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं अर्थबोध होना ही चाहिए। स्थानकवासी समाज में परिक्रमा की विधि को न जाने कब से छोड़ दिया गया, किंतु उपलब्ध शास्त्रों में सर्वत्र शिष्य द्वारा तिक्कुतों के पाठ से की जा रही प्रदक्षिणाओं का उल्लेख मिलता है। कथा साहित्य में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि राजा श्रेणी के 7वीं नरक के कर्म बंधन भी घटते घटते 3री नरक तक पहुंच गए, और कर्मों के बंधन ढीले होने का कारण क्या था? समण निर्ग्रंथों को की गई भावपूर्वक परिक्रमा पूर्वक वंदना। गुरु को की जा रही 3 परिक्रमा 3 लोकों की परिक्रमा है। ये परिक्रमा आत्मा को तीनों लोकों के कर्म बंधनों से रहित कर मोक्ष का साक्षात अनुभव कराती है। प्रतिदिन एक बार साधक अपने इष्ट गुरु की परिक्रमा अवश्य करे। यदि गुरुदेव सम्मुख न हो तो भावों से अपने शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकालकर गुरुदेव के समीप जाकर भावों से ही गुरुदेव की परिक्रमा प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा करने से साधक की तन शुद्धि, वचन शुद्धि एवं मन शुद्धि होती जाती है। परिक्रमा करने से तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और वचन की शुद्धि होती जाती है। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? जब वाकई भावपूर्वक परिक्रमा हो, वंदना हो। गुरु की गुरुत्वाकर्षण शक्ति शिष्य की चेतना को दोषों एवं दुर्गुणों से रहित बनाकर उसे भी गुरुत्व यानी गहरा ज्ञान और आत्मानुभव उपलब्ध कराती है। यदि परिक्रमा का अवसर न भी हो तो गुरुदेवों के सम्मुख 5 अभिगम पूर्वक, 5 अभिगमों की बात हम बाद में करेंगे, 5 अभिगम पूर्वक वंदामी नममसामी से पजुआसामी तक पाठ का उच्चारण कर वंदना की जा सकती है। किंतु तिक्कुतो आयणम पयाणम करेमी इन 4 पदों को बोलने की तब आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही उल्लेख उपाध्याय अमर मुनि जी अपनी सामायिक सूत्र की पुस्तक पृष्ठ संख्या 184 184 में करते हैं कि तिक्कुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमी तक का पाठ मुख से बोलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसका संबंध तो करने से है, बोलने से नहीं। ये विधि अंश का पाठ है, असली पाठ वंदामी से शुरू होता है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे, लेकिन इतना अवश्य समझ लें हम कि ये परिक्रमा पूर्वक वंदना कितनी कमाल की है ना। और अब शायद आप लोगों का ये जो एक प्रश्न रहता है कि महाराज साहब आप जो प्रतिक्रमण करवाते हो तो हर आवश्यक से पूर्व जो वंदना करते हो उसमें वंदनामि नमोमसामि सक्करेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजुआसामि इतना ही क्यों बोलते हो? तिक्कुतो क्यों नहीं बोलते हो? मथेन वंदनामि क्यों नहीं बोलते हो? है ना। तो वो प्रश्न का उत्तर भी अब आपको मिल गया होगा कि वैसा हम क्यों नहीं बोलते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस किसी को भी इस तिक्कुतों के पाठ का और अधिक ज्ञान डिटेल में चाहिए तो आप परिक्रमा विज्ञान ये पुस्तक मंगवा सकते हो और उसे पढ़ सकते हो। बात नमोकार की में नमोकार का पूरा विज्ञान है और परिक्रमा विज्ञान में तिक्कुतों के पाठ के एक एक शब्द पर पूरा पूरा प्रवचन है और ये दोनों ही प्रवचन श्रृंखलाएं किताब रूप में मौजूद हैं। तो आज का ये सत्र हम यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे हम फिर कल जुड़ेंगे। जय हो।